हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5A। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी एंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है ईच ऑफ द सीरीज का। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी सीरीज को चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, तो उसका क्या कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वैसे मैंने इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। कॉमन डिफरेंस होता है कि अगर मैं किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म घटाता हूं तो उनका डिफरेंस सेम आता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं डी से। तो एक बार चेक करते हैं क्या सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर मैं 15 में से माइनस करता हूँ 9, इक्वल आना चाहिए किसके, अगर 21 में से माइनस करता हूँ 50, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 27 में से माइनस करता हूँ 21। मतलब किसी भी नेक्स्ट टर्म से एक प्रीवियस टर्म माइनस करता हूँ तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, उसको ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आप देखेंगे 15 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और सभी ऐसे ही सभी में से माइनस करके क्या ही बचेगा, 6 बचेगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या है, ये एक एपी है, जो हमें सीरीज दी हुई है वो क्या है, एक एपी है। ओके, ये चेक हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना था, एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकल गया। एक क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से, कॉमन डिफरेंस को डी से करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो एपी में सबसे पहले, सीरीज में सबसे पहले लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, एक हमें निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल लेंगे, तो किसी भी टर्म में, किसी भी प्रीवियस टर्म में अगर हम डी की वैल्यू जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह लास्ट टर्म क्या है इसमें, 27 है। अगर 27 में मैं डी ऐड कर दूंगा क्या आ जाएगा, इसके बाद का टर्म आ जाएगा, क्योंकि डी ऐड होकर एक नेक्स्ट टर्म आता है। 9 में अगर मैं डी की वैल्यू 6 ऐड करता हूँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालना है, 27 है, 27 में क्या ऐड कर दूंगा, डी ऐड कर दूंगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 27 + 6 कितना आ जाएगा, 33। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे इसमें सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये पी है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस 6 माइनस क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे, इक्वल किसके आएगा, 1 - 6 करेंगे। और ये किसके इक्वल आएगा, -4, और इससे प्रीवियस माइनस करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। तो इनका सब का डिफरेंस आप देखेंगे कितना आएगा, 6 - 11 कितना आएगा, -5। और ये भी कितना आएगा, 1 - 6, ये भी -5, -4 - 1, ये भी -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी का सेम है। तो ये क्या है, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ओके, उसके बाद ए की वैल्यू जो सीरीज में सबसे पहला नंबर लिखा होता है वो ए की वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकलेगा। जो भी इसका लास्ट टर्म है उसमें क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू फाइंड कर ऐड कर देंगे। तो लास्ट टर्म इसका क्या है, -4, इसमें प्लस कर देंगे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है, -5 है। ओके, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -4 प्लस -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट टर्म कितना आ गया, 9 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपी चेक करने के लिए डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट, -5/6 और माइनस करेंगे -1, -1 है तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। उसके बाद -2/3 में से माइनस करेंगे, ये नंबर भी माइनस का है तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे, -5/6। उसके बाद क्या करेंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे, ये माइनस का नंबर है, -2/3। ओके, इनका डिफरेंस क्या आएगा, मैं किसी एक का आपको बता देता हूँ, कहाँ पे सोल्व करके, यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ आपको। -5/6, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और ये आपको सोल्व करना आता है। 6 × 6 -5 और 6 × 6 प्लस के 6 अपॉन में कितना है, 6, माइनस के 5 प्लस का 6 कितना बचेगा, प्लस का 1/6। तो इनका सभी का आप सभी को सोल्व कीजिएगा।
सभी का आंसर क्या आएगा, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, 1/6 आएगा, इसका भी 1/6 आएगा और इसका भी 1/6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1/6 आया। अब देखिए ए की वैल्यू तो सबसे पहले लिखी होती है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, अब मुझे निकालना है नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, जो सीरीज में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे, डी की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो -1/2 में क्या ऐड करेंगे हम, डी की वैल्यू, प्लस का 1/6 है डी की वैल्यू। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप दोनों लिख लीजिए, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो दोनों लिख लीजिए। फिर क्या करते हैं, 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। ओके, -6 प्लस के 2, ये बचेंगे -4/6 2 जा 12। आप इसको डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया -1/3। तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू आई 1/3। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ। अब कोई सीरीज क्या है, √2, √8, √18 और √32। क्या इसमें से हम माइनस कर सकते हैं, नहीं। तो इसको कुछ ऐसे इसमें बाहर निकालते हैं, एक जैसे रूट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसको कैसे करते हैं, जैसे √2 है, इसको किसी दो ऐसे नंबर, ऐसे फैक्टर में, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें से कम एक रूट में से बाहर आ जाए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2। ओके, इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 × 2। ओके, इसको लिख सकते हैं 16 × 2। ओके, ये √2 ऐसा कैसा ही, √4 में से कितना बाहर आ जाएगा 2, और एक रूट में ऐसा कैसा ही रहेगा √2। √9 में से कितना, √9 में से 3 बार आ जाएगा अंदर 2, ऐसा कैसा ही। 16 में से कितना बार आ जाएगा 4 और √2 ऐसा कैसा ही। तो ये एक हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे एपी में, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं एपी में चेक करने के लिए सीरीज़ को। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 2√2 में से माइनस करेंगे ये √2, और ये इक्वल किसके आएगा, 3√2 माइनस करेंगे 2√2। ओके, 4√2 में से माइनस करेंगे 3√2। सभी का डिफरेंस कितना बचेगा, √2। अगर 2√2 में से माइनस करता हूँ √2 तो भी √2 बचता है, 3√2 में से 2√2 माइनस करता हूँ तब भी √2, और 4√2 में से 3√2 माइनस करता हूँ तब भी √2 बचता है। तो डिफरेंस सभी का क्या है, √2 है। तो ये क्या है, एक सीरीज़ है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे पहले लिखा होता है वो ए की वैल्यू है, तो √2, ए की वैल्यू भी क्या है, √2 है। और क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म बड़ा आसान है। उसके लिए क्या करते हैं भाई, लास्ट वाले टर्म में क्या करते हैं, डी की वैल्यू जोड़ देते हैं। 4√2 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, डी की वैल्यू ऐड कर दूंगा, जो कि क्या है, √2 है। 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 5√2। या तो आप नेक्स्ट टर्म की वैल्यू 5√2 लिख सकते हैं, या इसको क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे जो बाहर नंबर है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25, और 25 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो रूट में लिख सकते हैं इसको, 25 2 जा 50। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। तो देखिए पहले का 5th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसमें इसके 20 के और 45 और इन सभी नंबर के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें से कम एक नंबर बाहर निकल जाए, जिसका स्क्वायर रूट होता हो। तो 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। ऐसे ही हम 45 को लिख सकते हैं 9 × 5। 80 को लिख सकते हैं 16 × 5। और 25 को लिख सकते हैं 25 × 5। ओके, 4 में से कितना बार आ गया 2, रूट में 5 ऐसा कैसा ही। 9 में से कितना बार आ गया 3, और √5 ऐसा कैसा ही। और 16 में से 4 बार आया, √5 ऐसा कैसा ही। 25 में से 5 बार आया और रूट में 5 ऐसा कैसा ही। अब इसको चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब डी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हर एक नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस नंबर घटाएंगे। 3√5 में से माइनस करेंगे 2√5। ओके, इक्वल आना चाहिए किसके, 4√5 में से माइनस करेंगे 3√5, और ये इक्वल आना चाहिए 5√5 माइनस करेंगे 4√5। ओके, इन सभी का डिफरेंस सेम आना चाहिए। 3√5 में से 2√5 माइनस करेंगे, क्या आएगा, √5। ऐसे ही 4√5 में से माइनस करेंगे 3√5, ये भी √5 आएगा। 5√5 में से माइनस करेंगे 4√5, ये भी √5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये सीरीज क्या है, एपी है।
ओके, उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे पहले लिखा है, मतलब 2√5 या 2√5, ये सबसे पहले क्या लिखा है √20, उसका मतलब भी क्या है, यही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, √20 लिख सकते हैं। ओके, ये डी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू है ये। ओके, अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल ही चुका है। अब नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, डी की वैल्यू लास्ट टर्म में डी की वैल्यू जोड़ देंगे, 5√5 में ऐड कर देंगे डी की वैल्यू क्या है, √5 5√5 प्लस √5, इसको क्या लिख देंगे, 6√5। ठीक है, इसको ऐसा कैसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म, या इसको रूट में ही कन्वर्ट करना है आपको इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, और 36 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 180। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।